भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं थे, वे युगों को दिशा देने वाले योगेश्वर थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के विषय में कुछ अत्यंत गूढ़ और कड़वी बातें बताईं। ये बातें न केवल भविष्य का संकेत थीं, बल्कि मनुष्य को सावधान करने वाली भविष्यवाणियां भी थीं। आइए जानते हैं वे 5 रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताए। 1. धन ही होगा धर्म का आधार। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य धर्म को नहीं बल्कि धन को महत्व देगा। इस युग में धर्म की पहचान उसके आचरण से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद धन और वैभव से की जाएगी। जो धनवान होगा वही सम्मान पाएगा, उसके पाप भी लोग गुणगान में बदल देंगे। वहीं गरीब और सच्चा व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनेगा, चाहे वह कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो। कड़वी सच्चाई। आज हम देखते हैं कि मंदिरों में भी दान की राशि के अनुसार मान सम्मान मिलता है। स्कूल, अस्पताल, यहां तक कि विवाह और मृत्यु जैसे संस्कारों में भी पैसा ही प्राथमिकता बन गया है। नैतिकता और सच्चाई को ताक पर रखकर लोग सिर्फ आर्थिक लाभ के पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण का संकेत, धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। डू। आडंबर बन जाएगा आध्यात्म का पर्याय। श्री कृष्ण ने कहा, कल युग में लोग सच्चे साधु और ज्ञानी को नहीं पहचानेंगे, बल्कि बाहरी वेशभूषा और दिखावे को ही अध्यात्म मानेंगे। धार्मिक संस्थाएं व्यापार बन जाएंगी। लोग प्रवचन तो सुनेंगे लेकिन आत्मचिंतन नहीं करेंगे। नकली बाबाओं की भरमार होगी जो लोगों को भ्रम में डालेंगे। असली गुरु उपेक्षित रह जाएगा। आज की तस्वीर हम टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे कुछ बाबा करोड़ों की संपत्ति में खेल रहे हैं। धर्म एक तमाशा बन गया है और भक्त मनोरंजन की अपेक्षा से सत्संग में जाते हैं। श्री कृष्ण की चेतावनी, सत्य को उसकी चमक से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचानो। तीसरा, माता पिता को बोझ माना जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में संतान अपने माता पिता को ही बोझ समझेगी। एक ऐसा युग आएगा जब माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही अपने अंतिम समय में उपेक्षित होंगे। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ेगी और परिवारों में आत्मीयता समाप्त हो जाएगी। आज का यथार्थ, आज के समय में हम देखते हैं कि कितने वृद्ध अपने बच्चों के घरों में उपेक्षित रहते हैं। उन्हें केवल वित्तीय संसाधनों के रूप में देखा जाता है। प्रेम और सेवा भाव लुप्त होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश, जिनके चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, उन्हें कभी बोझ न समझो। 4. विवाह बंधन नहीं, व्यापार बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, कल युग में विवाह पवित्र बंधन न रहकर केवल सामाजिक समझौता या आर्थिक सौदा बन जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना घटती जाएगी। तलाक आम बात होगी और विवाह का उद्देश्य केवल दिखावा बन जाएगा। भोग की भावना रिश्तों को नष्ट कर देगी। आज की स्थिति, आज विवाह केवल एक आयोजन बन गया है जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, परंतु रिश्तों की गहराई में खोखलापन होता है। सोशल मीडिया पर जीवन साथी के साथ फोटो भले ही सुंदर हो, लेकिन असल में रिश्तों में संवाद और संवेदना की कमी होती जा रही है। श्री कृष्ण की सीख, विवाह एक आत्मिक बंधन है, न कि सामाजिक अनुबंध। 5. न्याय बिक जाएगा और सत्य दब जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, कल युग में न्याय व्यवस्था भी धन और सत्ता के अधीन हो जाएगी। सत्य कहने वालों की आवाज दबा दी जाएगी और झूठ बोलने वाले सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। न्यायालयों में वर्षों तक फैसले लटकाए जाएंगे और न्याय भी अमीरों की संपत्ति बन जाएगा। समाज का दर्पण, आज हम देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े अपराधी कानून से बच निकलते हैं और एक सामान्य नागरिक सालों साल न्याय के लिए दर दर भटकता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है, पर अब उसके तराजू भी झुके हुए लगते हैं। श्री कृष्ण का संकेत, सत्य का मार्ग कठिन होता है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। उपसंहार, निष्कर्ष, कल युग को लेकर श्री कृष्ण की बातें आज पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रही हैं, परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि हर युग में कुछ जागृत आत्माएं होती हैं जो सत्य की लौ को बुझने नहीं देती। इसका अर्थ है कि चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम सजग रहें, धर्म का पालन करें और सत्य के साथ खड़े हों, तो हम कलयुग में भी सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, धन कमाना गलत नहीं है, पर धर्म से समझौता करके कमाना गलत है। धर्म का आडंबर नहीं, उसका आचरण करें। अपने माता पिता को देवतुल्य माने, रिश्तों को निभाए, केवल दिखावे तक सीमित न रखें। सत्य और न्याय के लिए खड़े रहें,
चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो।